हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। हम क्लास 8th का चैप्टर 7 कर रहे थे, जो कि था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था, हाफ से ज़्यादा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट सिर्फ लास्ट के 2 पेजेस रहते हैं, वो वाले करने हैं हमने। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्या होता है? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें हमने पढ़ा डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना। अब कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हमने पेड़ काटे तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी हमें भुगतना पड़ेगा, मतलब नुकसान। फिर हमने पढ़ा था ड्राफ्ट क्या होती है, डेजर्टिफिकेशन। देन पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो फॉरेस्ट जंगल है उन सबको कैसे हम बचाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट भी एक्ट करती है और हम लोग भी एक्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स यानी कि। देन हमने किया था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। फिर फ्लोरा और फना। फ्लोरा क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले पेड़ पौधे, उनको हम बोलते हैं फ्लोरा। और फना क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जंतु यानी कि जानवर, उनको क्या बोलेंगे हम? फना बोलेंगे। ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या था? एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीशीज़ जो प्लांट्स और एनिमल जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। ठीक है, नेचुरली फाउंड होते हैं या फिर कहीं और से आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रिजर्व करके रखते हैं जंगलों को, जानवरों को, पेड़ों को, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ये है एडवांटेज क्या है, लोग जो हैं अपने जानवरों को चरा सकते हैं, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि अगर तूफ़ान आंधी में कोई लकड़ी वगैरह गिर गई है तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। पेड़ गिर जाते हैं तो लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी जंगल को खतरा है। देन हमने पढ़ा था नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग है, इसके अंदर पेड़ों को काटने की परमिशन नहीं होती है, ना ही लोगों को लोग घूम के आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ना तो पेड़ काट सकते हैं, चाहे वो मेडिसिनल यूज़ के लिए ही क्यों ना हो, और ना ही यहाँ पे अपने जानवरों को चरा सकते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था, वो किस लिए आया था? जानवरों को बचाने के लिए। कौन सा जानवर? टाइगर के लिए, इसीलिए इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर की स्पीशीज़ ख़त्म ना हो। फिर हमने एंडेंजर्ड पढ़ा था। एंडेंजर्ड क्या होता है? जो कि वो जानवर जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि लॉयन बहुत कम है वैसे। इकोसिस्टम क्या होता है? एक एरिया में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड करके क्या बनाती है? एक इकोसिस्टम बनाती है। आज हम करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक होता है, रिकॉर्ड होता है। एक बुक में क्या होता है? अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड होता है ना। रेड डाटा बुक अगर आ जाए तो इसके अंदर किसका रिकॉर्ड होगा? वो स्पीशीज़, एंडेंजर्ड एनिमल, पता चल गया ना आपको, जो स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है। वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने वाली हैं प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, उनको हम किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल की जाती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इंडिया के लेवल पे भी, हम इंडिया में भी रिकॉर्ड रखते हैं। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए कहीं और चले जाना। माइग्रेशन में क्या होगा कि कोई बर्ड है या फिर कोई भी है एनिमल है, वो एक सीज़न आता है जिसमें वो उस सीज़न के अकॉर्डिंग नहीं रह सकता वहाँ पे। जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो वहाँ से कहाँ जाएगा? माइग्रेट करके किसी और जगह चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने अभी कोविड में देखा है कि कुछ मज़दूर जो काम करने के लिए बाहर गए हुए थे, फिर क्या हुआ? लॉकडाउन लग गया या फिर पैसों की कमी हो गई तो वो अपने गांव में चले गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेकिन बर्ड्स का, ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? जो माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर, लेकिन ये हर साल जाएंगे। कब? एक पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसम चेंज हुआ, सर्दी से गर्मी आई या फिर गर्मी से ठंड आई दोबारा से, या फिर बारिश का मौसम आया, इन सब में जाएगा वो। ठीक है, क्या करते हैं वो? ये फ्लाई करते हैं, अंडे देते हैं वहाँ पे। जैसे ही वेदर कैसा हो, नेचुरल हैबिटेट, बिकम वेरी कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए। सर्दी हो जाएगी तो क्या, हर एक जानवर तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। तब वो बर्ड जो कवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं अनदर लैंड तक पहुंचने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हम सभी पेपर यूज़ करते हैं, आप सभी को पता भी होगा कि पेपर किससे मिलता है हमें?
पेड़ों की लुगदी से बनता है, ठीक है। तो अब पेपर बनाने के लिए पेड़ भी यूज़ हुए हैं। अगर आपको पता हो कि 1 टन पेपर बनाने के लिए ना 17 पेड़ लगते हैं, देखो 17 फुल्ली ग्रोन पूरे बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। तो और हम कितनी जल्दी वेस्ट कर देते हैं पेपर्स को। हम कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, उसको अगर वो ख़राब होगी, हमें पसंद नहीं आए तो उसको फेंक देते हैं, है ना। तो ये क्या है, वेस्टेज है। हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको इरेज़र से रब करके दोबारा भी बना सकते हैं। तो हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए, यानी कि पेपर को दोबारा यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो पेड़ों की संख्या जो है वो कम नहीं होगी, ये हमारे लिए अच्छा है। डिफॉरेस्टेशन का कारण एक ये भी है, बहुत सारे पेपर को हम वेस्ट करते रहते हैं, फिर उसके बाद और पेपर बनाने पड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से पेड़ काटना पड़ेगा। अभी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर ही ना दो या फिर आप होमवर्क ही मत करो। तो इसका एक नॉर्मल पैटर्न है कि आप जो भी काम करो उसको अच्छी तरीके से करो और पेपर को रीयूज़ करो, ठीक है। अब है रिफॉरेस्टेशन। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। रिफॉरेस्टेशन क्या होगा, पेड़ों को दोबारा से लगाना। क्या होगा रिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को दोबारा से लगाना, ठीक है। अगर हमने पेड़ काटे हैं तो पेड़ लगाने भी चाहिए, जितने पेड़ हमने काटे हैं उससे दोगुने लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। अगर एक जंगल उजड़ गया है, मतलब कि बर्बाद हो गया बिल्कुल, तो उसमें क्या करेंगे, हम नए पेड़ लगा देंगे, ठीक है। जो प्लांटेड ट्रीज़ होंगे वो क्या होंगे, सेम स्पीशीज़ के, यानी कि एक ही तरह के होंगे। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे पेड़ लगवा देती है। एक बार सीज़न आता है और उस टाइम क्या होता है, सड़कों पे भी पेड़ लग जाते हैं। आपके स्कूल में भी पेड़ लगे हुए हैं, हम स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जगह पेड़ लगते हैं। जो प्लांटेड ट्रीज़ होते हैं वो सड़कों के किनारे देखना मोस्टली सेम टाइप के पेड़ होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमें 2 पेड़ मस्ट है लगाने ही चाहिए। रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जो डिफॉरेस्टेड एरिया, यानी कि जहाँ से जंगल खाली हो चुका है, यानी कि पेड़ बहुत सारे कट चुके हैं, अगर हम उसको काफ़ी टाइम तक ना छेड़े ना तो वो नेचुरली ग्रो कर जाएगा। आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं पे हम कुछ भी नहीं लगाते और वो उग जाते हैं, पेड़ भी उग जाता है। तो वो क्या होता है, नेचुरल, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने नहीं किया, वो नेचर ने किया रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो प्लांटेशन क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ देते हैं, तो इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉरेस्ट एक्ट बनाया है, यानी कि अगर कोई पेड़ को काटेगा तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, संरक्षण करता है ये किसकी, जंगलों की, और नीड्स ऑफ द पीपल इन द एरिया नियर द फॉरेस्ट, और जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जो बिल्कुल ही जंगलों पर निर्भर करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा भी करता है, ठीक है। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सभी अपनी बुक से रीड कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।